Hello everyone, good morning and welcome to the RKth classes Fulfilling Your Dreams. Students, today we are going to introduce a strategy and planning video that is very important for your preparation of NEET, that is related with the timetable for NEET aspirants. Because if you are following a timetable, then your performance becomes very good and you are disciplined in your studies. That is very important. That's why we should look for a standard type of timetable so that you can achieve a good rank in your examination, in competitive examination. So today we are going to look what are the various things related to timetable that is suitable for the NEET aspirants. This particular video is suitable for class 11th student, class 12th student and NEET aspirants. Please like, share, subscribe and comment our YouTube channel. Subscribe our YouTube channel, comment whatever you feel about this because these are valuable for us. So let us see what are things today we are going to discuss. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो किससे रिलेटेड है? ये है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग से रिलेटेड, क्योंकि प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अचीविंग सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. देखिए, ये पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम देने जाना है, ये नीट का एग्ज़ाम हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं आप देख रहे हो इस चार्ट में, इस टेबल में. दैट इज़ 45 क्वेश्चंस आपके फ़िज़िक्स के आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं. देखिए, हमने एक टारगेट रखा है. टारगेट इसलिए रखा है ताकि आप इसे अचीव कर सकें. जब आपके पास कोई टारगेट होता है तो आप उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं? एफ़र्ट्स लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका टारगेट कहाँ तक अचीव हुआ. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ए टारगेट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर अपीयरिंग इन द नीट एग्जामिनेशन. दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स. एंड हमने क्या रखा है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको फ़िज़िक्स में क्या करना है? 35 क्वेश्चन से ज़्यादा या 35 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 45 में से सॉल्व करना है. एंड यू विल बी गेटिंग 140 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स. दूसरी चीज़ क्या है? केमिस्ट्री में आप 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, 40 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आउट ऑफ 45, सो दैट यू कैन अचीव 160 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स. थर्ड थिंग जो है बायोलॉजी में आपको कितना करना पड़ेगा? आपको जो है 85 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा और यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी, दैट इज़ मोर देन 340 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स. ये सारी चीज़ों अगर देखेंगे आप तो सारे मार्क्स को जोड़ के आपको 640 प्लस मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 720 मार्क्स. अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप 100% इस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं और पा सकते हैं. 640 मार्क्स अगर आप पा जाते हैं तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया आप पा जाएंगे. ऑल इंडिया रैंकिंग 200 के अंडर आपकी रैंकिंग रहेगी. हाँ, यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग है. सो यू शुड बी कॉशियस अबाउट योर निगेटिव मार्किंग. अगर आपको आंसर्स नहीं पता हैं तो आपको निगेटिव क्वेश्चंस को मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, गलत आंसर्स नहीं देने हैं. अगर आप गलत आंसर्स देते हैं तो आपके टोटल मार्क्स में से मार्क्स जो हैं कट जाएंगे. ये आपको ये पता है कि यहाँ पे एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक भी नंबर आपने गलत किया तो आपकी रैंकिंग 100s, 200s या 1000s में भी वेरी कर सकती है. जैसे जैसे आपकी रैंकिंग नीचे आती है वेरिएशन ज़्यादा होता है. अब अगर आपकी रैंकिंग ऊपर है तो वेरिएशन कम होता है, लेकिन वेरिएशन फिर भी बहुत ज़्यादा और आपके लिए परेशानी का रीज़न हो सकता है. दैट्स वाई आपको श्योर आंसर्स को करने की कोशिश करनी है. और लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके टारगेट्स जो हैं फिजिक्स में 35 होने चाहिए, केमिस्ट्री में 40 प्लस होने चाहिए, बायोलॉजी में 85 प्लस होने चाहिए और इस तरह से आप 640 मार्क्स प्लस अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. आपका टारगेट हमेशा अच्छा और हाई होना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज की टाइम टेबल जो है वो कैसा इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं. तो हम देखते हैं नीट स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम टेबल है, उनके लिए जो बच्चे क्लास 12th पास आउट हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है.
सो देखिए इसमें सब्जेक्ट्स हैं, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन है, एंड हमने रिमार्क इसमें रखा है ताकि आप इसे कंसिडर कर सकें कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे आपको देखना है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो स्टार्टिंग आपको किससे करनी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से करना है। देखिए वेकअप टाइमिंग हमने इसमें रखा है, सुबह उठने का टाइम जो है आपको 5:15 सुबह आपको जग जाना चाहिए, और जग जाने के बाद आप रात में 11:15 पे सोएंगे और 5:15 सुबह आप जग जाएंगे। 6 घंटे की नींद लेंगे आप, और ये सफिशिएंट है आपके हेल्दी रहने के लिए। दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से करनी है। 6:30 से 9:30, 3 घंटे का टाइम आपके पास है। सुबह के टाइम आप बायोलॉजी पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गलतियाँ बायोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। ईजी सब्जेक्ट है, सुबह के टाइम पढ़ी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी, और इसमें याद रखना भी वैसे सारे सब्जेक्ट्स में याद रखना ज़रूरी है। बायोलॉजी में आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट आपको प्रॉपरली तैयार रहेगा। तो आपको बायोलॉजी स्टार्ट करना है। आप 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, और 1 घंटे ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं, जिससे आप बोर नहीं होंगे और आपको आप ज़्यादा अच्छा गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो 9:30 से 10 बजे के टाइम पे, आधे घंटे का टाइम है, इसमें आप ब्रेकफास्ट करिए, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी लाइट, एक फ्रूट्स आप लीजिए, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 15 मिनट में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 15 मिनट रेस्ट कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर द बायोलॉजी रिवीजन। 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 10 से 11 बजे का टाइम, जो बायोलॉजी आप रिवाइज़ कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये करेंगे कि जो भी आपने सुबह पढ़ाई की है उसको इस 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो फिज़िक्स है। फिज़िक्स जो है पहले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप 3 दिन फिज़िक्स पढ़िए। 11:30 से 1:30 बजे तक 2 घंटे का टाइमिंग है। आप कंसेप्ट पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी पढ़ाई कर लीजिए। लंच टाइम आपका 1:30 बजे से 2 बजे तक का आधे घंटे का हमने रखा है यहाँ पे, जिसमें आप आधे घंटे में खा के रेस्ट भी कर सकते हैं, और लाइट और हेल्दी खाना आपको यहाँ खाना है। रेस्ट टाइम देखिए, खाना खाने के बाद आप थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं, और आप मेंटल रिवीजन कर सकते हैं जो कुछ भी आपने फिजिक्स पढ़ा या केमिस्ट्री पढ़ा, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली थिंक कर सकते हैं कि क्या रिलेशंस हैं, क्या उसमें कंसेप्ट्स हैं, सो दैट यू कैन बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू ग्रैस्प द थिंग्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट फिजिक्स रिवीजन आप कर सकते हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन, और जब भी आप 3 बजे 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, और इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज से सॉल्यूशंस देखिए, और सारे रिजल्ट्स को आप प्रॉपर्ली एनालाइज करिए। केमिस्ट्री जो है, जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि फिर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक 2.5 घंटे का टाइम है, केमिस्ट्री को पढ़ाई कीजिए। और फिजिक्स बाद में ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आप इसको फिजिक्स में कर लीजिए। देखिए ये टाइम टेबल आपको मंडे से लेके सैटरडे तक का है। इसके बाद का टाइम टेबल जो है संडे का डिफरेंट है, जो इसमें हम आगे देखेंगे। अगर आप देखेंगे इसमें को डिनर टाइम आपका क्या है, डिनर टाइम आपका 9:30 बजे से लेके 10 बजे का आधे घंटे का टाइम। अगर आप बाहर रहते हो, खुद से कुकिंग करते हो, तो भी आप उसमें कुकिंग करके खुद खाना खा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आधे घंटे में आप उसको बना के खा सकते हो। सो इसमें भी आपको क्या करना है कि आप रिवाइज़ करिए प्रॉपर्ली, या बाहर जाके खाना खा सकते हो, ऐसा करिए, रिवाइज़ करिए, और केमिस्ट्री को प्रॉपर्ली जो भी आपने पढ़ाई की है उसको मेंटली रिवाइज़ करते रहिए, ताकि आपको वो प्रॉपर्ली याद हो जाए। केमिस्ट्री रिवीजन जो है, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे का टाइम मिलता है। उस दिन आपने जो कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ाई की है उसको एक बार जस्ट सरफेस व्यू देख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, ताकि वो चीज़ें फिर से आपके दिमाग में मतलब एक बार रिवॉल्व हो जाएं, देख लें आप उसको, आपको ध्यान में रहे। फिर 11:15 बजे आप सो जाते हैं, और 5:15 बजे सुबह आप जगते हैं। 5:15 बजे आप जब जगते हैं तो आपको 6:15 बजे तक आपको सारे अपनी डेली रूटीन सुबह की कर लेनी है। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, सम रेस्ट लीजिए, और न्यूट्रिशियस रिफ्रेशमेंट आप सुबह के टाइम ले सकते हैं। कुछ लोग चना, गुड़ और ऐसी चीज़ें, कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखिए संडे का टाइम टेबल, आपका टेस्ट जो होता है नीट का वो किस दिन होता है, संडे को होता है। और संडे को अगर ये टेस्ट होता है आपका, तो आपको संडे के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप जो 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम है उसमें आप टेस्ट की प्रैक्टिस करके रखेंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपके लिए वो टेस्ट जैसा इन्वायरमेंट ही लगे और आप इजी फील करें आंसर्स करने में। देखिए ये संडे का दिन जो है उसमें सुबह आप 7 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे के लिए आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स का रिवीजन कर लें, मेजर पॉइंट्स और फैक्ट्स फार्मूला पे जाइए। और ब्रेकफास्ट का टाइम जो है 9:15 से
साढ़े 9 बजे 15 मिनट का टाइम लीजिए, ताकि आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करके और रेडी हो जाएं नेक्स्ट रिवीजन के लिए, केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए। केमिस्ट्री का रिवीजन आप 1.5 घंटे में कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है वीकली या जो कुछ भी उसमें पढ़ के रखा है जिसका आप टेस्ट देने वाले हो, उसको आप टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लीजिए। बायोलॉजी का टॉपिक 2 घंटे के लिए आप रिवाइज़ कर लीजिए, 11:15 से लेके 1:15 दोपहर तक आप इसको तैयार कर लीजिए। इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करने के बाद आप खाना खाइए आराम से, 1 बजे से लेके 1:35 20 मिनट का टाइम उसमें खाना खाइए, दोपहर का लंच कीजिए। लंच के बाद आप जो है रेस्ट करके 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट बनाइए, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे का आप जो है एग्जामिनेशन के हिसाब से आप टेस्ट, अपना खुद का टेस्ट लीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद का OMR शीट जो है ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी, या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको लेके और आप जो है क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट लेके उसको डायरेक्टली जैसे सॉल्व किया जाता है एग्ज़ाम में, जैसे आप अपीयर हो गए उस तरह से करना है। टेबल क्लॉक अपने पास रखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए ऑनेस्ट रहिए कि आपको क्या चीज़ें सही आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, तब आप अपने इंप्रूवमेंट को कर सकेंगे। टेस्ट देने का पर्पज़ क्या है? आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना आती हों, समझ में नहीं आती हों, तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे सचमुच कहना है कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है। जब वो चीज़ समझ में आ जाएगी तब वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं उसको रिवाइज़ करना है और उसको ऑनेस्टली रखना है कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है आपके पास आंसर कीज़ हैं, उस आंसर कीज़ से आप क्या करोगे, आंसर्स को चेक कर लो, आधे घंटे में डायरेक्टली चेक कर लो, मार्किंग अपनी कर लो। मार्किंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, सो दैट यू कैन रिव्यू इट फर्दर नेक्स्ट टाइम। टाइम फॉर रिलैक्सेशन हमने दिया है, इसमें संडे का दिन है। संडे का दिन आप जो है 5:30 से लेकर 9 बजे तक 3.5 घंटे का लगभग टाइम है, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो। कभी मूवी देखने का मन हो, कभी पिक्चर देखने, कभी आप टीवी में कुछ प्रोग्राम देखना चाह रहे हो, कभी पार्टीज़ है, कोई फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहते हो, बाहर घूमने जाना चाहते हो, आप ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। अपने प्रिपरेशन को टफ़ और डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, एंजॉइंग प्रिपरेशन होना चाहिए, और ताकि आप ज़्यादा अच्छा गेन कर सकें। आपके लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आप देखते हो जैसे आप ये करते हो, हाँ नाइट पार्टीज़ आप अवॉइड करिए। नाइट पार्टीज़ आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, उससे आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आपका रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। सो फॉर अचीविंग ए गुड मार्क्स यू कैन से, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छी रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो डिनर आप 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आधे घंटे का टाइम उसमें आप डिनर कर लो। फिर अपने टेस्ट को जो आपने चेक किया है उसमें आपने देखो गलतियाँ आपने क्या की हैं, 1 घंटे में उसको रिवाइज़ कर लो, क्वेश्चंस देख लो, बुक से देख लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज से देख लो, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। संडे के दिन आप थोड़ा पहले सो सकते हो, मतलब 10:45 पे आप सो जा रहे हो, और उसके बाद आराम से 5:15 बजे सुबह जग के फिर से नेक्स्ट टाइम जो है आप अपनी डेली रूटीन वही फॉलो करो। तो नीट के स्टूडेंट इसको आप क्लियरली फॉलो कर सकते हो, जो पास आउट 12th वाले हैं। जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, उनके लिए मैंने दूसरा टाइम टेबल बनाया जो मैं अब इसके आगे दिखाता हूँ आपको, और उसको आप देख सकते हैं कैसा है। नेक्स्ट देखिए, ये टाइम टेबल आगे जो है हम जो बता रहे हैं ऐसे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, इंग्लिश उनका है, और हिंदी एडिशनल में हिंदी लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, या उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी लिया है, या कोई जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिया है एडिशनल सब्जेक्ट्स, उस बेसिस पे ये तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल डेली जाते हैं, तो उनकी टाइमिंग अलग होती है, इस कारण से हमने इसको प्रिपेयर किया है। कोशिश करिए कि आप इसको फॉलो करिए, नहीं कर पाते हैं तो अपने हिसाब से टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लीजिए, सो दैट यू कैन अचीव मोर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमने टाइम टेबल में रखा है। सब्जेक्ट हो गया, टाइम एंड ड्यूरेशन हो गया, रिमार्क हो गया। सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आप सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे 2 घंटे का टाइम आपके पास मिलता है। 5:30 से 7:30 बजे तक आप मंडे ट्यूसडे को बायोलॉजी पढ़िए, वेडनेसडे थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स को जो है फ्राइडे सैटरडे को पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, ऑनलाइन कंसेप्ट देखिए, ऑनलाइन 1 घंटे के लिए आप देख सकते हो, या जो भी टाइम आप उसमें शेड्यूल प्रॉपर आपको जो समझ में आता है ऐसा कर सकते हो, कोई परेशानी उसमें नहीं है। देखिए ब्रेकफास्ट टाइम जो है वो 7:30 बजे से लेके 7:45 तक का है। 15 मिनट का टाइम जिसमें आप ब्रेकफास्ट लीजिए, प्रॉपर अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए जिससे आप हेल्दी रहें। एक फ्रूट ज़रूर लीजिए जो आपके मॉर्निंग में अच्छा रहेगा।
एप्पल ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप और भी बहुत सारे कुछ भी फ्रूट जो हैं खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना है। हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका स्कूल टाइमिंग जो है 8 बजे से लेके 2:30, 2:30 बजे दोपहर तक का है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल में अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहने का मतलब क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको सीरियसली ध्यान दीजिए, ताकि आपको उसको दोबारा कवर ना करना पड़े, आप वहीं पे उसको सॉल्व कर सकें, उसको तुरंत समझ जाएं या कम मेहनत करके उसको आप समझ पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो भी टाइम स्कूल में मिलता है आप उसमें कोशिश करिए कि स्कूल का जो टास्क है, स्कूल का जो वर्क है, उसको आप स्कूल में ही कंप्लीट कर लीजिए, आपको उसके लिए घर ला के कंप्लीट ना करना पड़े। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप स्कूल के वर्क से फ्री रहेंगे, घर पे आप उसको अपना नेक्स्ट पढ़ाई कर पाएंगे, इसलिए कोई परेशानी उसमें इस तरह से नहीं रहेगी। देखिए, उसके बाद जब आप स्कूल से घर आते हो तो आपको रेस्ट का टाइम चाहिए, 1 घंटे का आप रेस्ट लीजिए 3:30 से 4:30 बजे। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो उसमें आप प्रॉपर्ली देख लो कि कहाँ आपको कैसे रेस्ट करना है, क्या क्या आपको ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इस समय आपको रिलैक्स होना है, मेंटली रिलैक्स होना है और प्रॉपर्ली आराम करने के बाद आप अपनी स्टडीज़ को 4:30 बजे से स्टार्ट करिए। फिजिक्स पढ़िए मंडे और ट्यूसडे को, केमिस्ट्री जो है वेडनेसडे थर्सडे को, और ये वेडनेसडे थर्सडे जो है फ्राइडे सैटरडे जो है ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट पढ़िए, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़िए, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स अगर मान लीजिए इंग्लिश हैं, अगर आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी है, तो ये सारी चीज़ें, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस या जो भी है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए हमने टाइमिंग 1.5 घंटे का दिया। अगर डेली आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ये 1.5 घंटे सफिशिएंट टाइम होगा, 1.5 आवर्स सफिशिएंट टाइम होगा। डिनर आप करिए 8:30 बजे से लेके 9 बजे के बीच, आधे घंटे में डिनर लाइट और हेल्दी कीजिए। और इस समय आप जो भी पढ़े हैं इंग्लिश, उसको मेंटली रिवाइज कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या कंसेप्ट थे, क्या टॉपिक्स था, आपको कितनी तैयारी हुई, इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ये आप 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे के टाइम में हिंदी पढ़ सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस या अदर जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। आप 10:30 बजे सोते हैं और 4:30 बजे सुबह उठने की कोशिश करिए। 4:30 बजे अगर आप उठ जाते हैं और 5:15 बजे तक आपने अपनी एक्सरसाइज कर लिया, डेली रूटीन का वर्क कर लिया, योगा कर लिया और न्यूट्रिशियस रिफ्रेशमेंट ले लिया, तो आप हेल्दी रहेंगे और आपकी पढ़ाई फिर से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी। ये टाइम टेबल जो है मंडे टू सैटरडे यहाँ तक का है। संडे का टाइम टेबल हमारा डिफरेंट है, जो हम आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, संडे इज़ द टेस्ट टाइम। टेस्ट टाइम जो है, टेस्ट आपको देना है, क्योंकि आपका जो मेन टेस्ट नीट का होता है वो कब होता है, वो संडे को होता है और उसकी टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक है। तो इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस प्रैक्टिस का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट में। तो सबसे पहले संडे को आप सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का टाइम है, आप फिजिक्स रिवाइज कर लेंगे मेजर फैक्ट्स और फॉर्मूला के थ्रू। ब्रेकफास्ट करेंगे 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक, हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लेंगे, फ्रूट्स ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी हेल्दी आपको अच्छा लाइट हेल्दी नाश्ता मिलता है उसको आप करिए। ठीक है। केमिस्ट्री का रिवीजन आप 9:30 बजे से 11 बजे तक करिए। 1.5 घंटे का टाइम है, जो कि मेजर फैक्ट्स हैं जिसका आप टेस्ट देने जा रहे हो चैप्टर्स का, उसको तैयार कर लिए। चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट एक टेस्ट नीट पैटर्न में आप दीजिए। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का रिवीजन आप 2 घंटे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको मेजर फैक्ट्स को देख लीजिए, सो दैट यू कैन परफॉर्म। आपके मैक्सिमम चीज़ें तैयार रहें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। आपका स्कोर का टारगेट कितना है नीट में? 640 प्लस। अगर आपने 640 प्लस रखा तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने से। अगर आप देख रहे हो लंच टाइम आपका जो है 1:15 से लेके 1:35 20 मिनट तक का है। आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइट एंड हेल्दी नाश्ता लंच कर सकते हो, खाना खा सकते हो। और इसमें अगर आप देखोगे इसके बाद 2 बजे से जो है आपका टाइमिंग किसका है, टेस्ट का टाइमिंग है। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए टेस्ट के लिए, एकदम टेस्ट पैटर्न पे प्रिपेयर रहिए। OMR सीट रखिए, फोटोकॉपी, जीरोक्स, प्रिंट आउट जो भी है, और अपने क्वेश्चन पेपर को रखिए और स्टार्ट कर दीजिए शार्पली 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे एकदम टेस्ट के इन्वायरमेंट में ऑनेस्ट रहिए अपने टेस्ट के लिए। प्रॉपर्ली आंसर्स करने के बाद आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनका आंसर चेकिंग आप करोगे। 5 बजे से 5:30 बजे तक आंसर आपने चेक कर लिया, आपने देखा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप रिवाइज करोगे, सो दैट यू कैन इम्प्रूव एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। आपका डेली इंप्रूवमेंट जो है आपके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप 5:30 से 9 बजे तक आप रिलैक्स हो सकते हो। संडे का दिन है, आप बिल्कुल एंजॉय करिए दिन को, कोई परेशानी नहीं है। शाम को आप बिल्कुल एंजॉय करिए और रिलैक्स मूड में रहिए, घूमिए टहलिए, जो भी आपको करना है, पार्टीज़ में जाना पार्टीज़ में जा सकते हो, मूवीज़ देखना है मूवीज़ देख सकते हो, टीवी पे शोज़ देखना है टीवी पे शोज़ देख सकते हो, या जो कुछ भी आप करना चाहो उस
3 साढ़े 3 घंटे के टाइम में आप कर सकते हो। वापस आते हो आप तो 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो। रात का खाना लाइट और हेल्दी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आप अपना 9:30 से 10:30 बजे तक आप जो मिस्टेक्स आपने किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, उसमें आप चेक करिए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, उसके राइट आंसर्स क्या हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आप उसे नेक्स्ट टाइम गलत ना करें। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो आपका स्लीप टाइम जो है ये 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का है। 6 घंटे का आप सोते हैं और सुबह 4:30 बजे उठ के आप अपना जो है डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। हमें लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छा टाइम टेबल है, जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो या अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक अच्छा इनपुट होगा आपके लिए, जो आपके काम आएगा। हमने इसको प्रिपेयर किया आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वीडियो जो है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड था स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for our YouTube channel. Comment whatever you think, any suggestion and other things. Thank you very much once again. Please press the bell icon for getting all notification. You can contact us at WhatsApp number 9558176132 for taking any help, admission or anything. Ariketh classes, you can mail us at arikethclasses@gmail.com. Thank you very much students. Best of luck and have a nice day. Thank you so much.